सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिशन योद्धाकुरा फैमिली के एपिसोड नंबर 8 में। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये लाइक एम जरूर कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत मित्सुमी से होती है। मित्सुमी यहाँ पर कहीं पर जा रही होती है असानो को लेकर, बट यहाँ पर असानो ने बहुत तगड़ा वाला बैग पकड़ रखा होता है जिसका वजन बहुत ज्यादा भारी रहता है। और फिर तभी हमें पता चलता है ये लोग किसी बंदे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और गाइस, जिस पार्क से ये लोग जा रहे होते हैं उस पार्क का माहौल भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर टेबल पर शुई बैठा होता है और वो भी मिलने के लिए आया रहता है। और तभी मित्सुमी कहती है कि ओ हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर जो हमारा असानो है वो थोड़ी हैरान रहता है और कहता है कि मित्सुमी, तुम इसे कैसे जानती हो। तब जो हमारी मित्सुमी बताती है कि अरे क्योइचिरो का जो इनका लीडर है, शुई का जो लीडर है, वो क्योइचिरो को अच्छे से जानता है, तो इस वजह से हम आपस में कांटेक्ट में हैं। और तब शुई पूछता है कि मित्सुमी, तुम्हें यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बट तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना प्लीज। तब हमारे जो मित्सुमी है वो गुस्से में कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ पिछले एपिसोड में क्या किया था, और इसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी शुई कहते हैं कि अरे छोड़ो ना उन सब बातों को, और वो बात काट देता है। अब आगे हमें पता चलता है ये लोग कॉफी पीने के लिए एक कैफे में आए होते हैं और फिर यहाँ पर शुई, मतलब जो कैफे वाला जो बंदा रहता है, उसको ऑर्डर देता है 3 कॉफी का। तब असारो पीछे से आता है और कहता है कि तुम मेरी कॉफी तो लगवा रहे हो ना, कहीं तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। और तब वो जो वेटर है वो कॉफी बनाने लगता है मशीन के थ्रू। लेकिन तभी हमें पता चलता है शुई इन्हें टनल के अंदर लेके आ जाता है और कहता है कि चलो, जब तक कॉफी बन रही है मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। और फिर यहाँ पर भाई मतलब गोद में ले रखा होता है मुत्सुमी को। भाई देख लो यार, लेना असानो को चाहिए था गोदी में, बट यहाँ पर शुई ने चांस मार रखा है। अब ये जो जिस टनल में जा रहे होते हैं बहुत ज्यादा गहरा टनल होता है, जिसको देखकर आपको पता लग ही जाएगा। और यहाँ पर ये लोग नैन मटक्का भी कर रहे होते हैं गाइस। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर इनके लिए कॉफी भी आए थे और दोनों बड़े ही मजे से पी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेचारे असानो को कॉफी नहीं मिली रहती है क्योंकि उसका जो बैग रहता है वो बहुत भारी रहता है। अब उन दोनों को ऐसा करता देख हमारा जो असानो है वो बहुत ज्यादा जलने लगता है सुई से। अब जैसे जैसे ये लोग नीचे जा रहे होते हैं हमें पता चलता है यहाँ पर इनके लिए ट्रैप भी बिछाए रहते हैं और धड़ाधड़ नीचे से तीर ही तीर आ रहे होते हैं। बट कोई नहीं, हमारा जो शुई है वो बहुत ज़्यादा मास्टर शेफ है, वो हर एक तीर को अपने स्वॉर्ड से काट दे रहा था। बट यहाँ पर असानो को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी और असानो भी भाई बच जाता है जैसे तैसे करके। भाई मतलब योद्धाकुरा फैमिली का बंदा है तो बच ही जाना चाहिए। और इतनी मेहनत के बाद फाइनली ये लोग नीचे आ जाते हैं। बट यहाँ पर असानो की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। नीचे आते आते असानो के ऊपर एक गोला गिरने लगता है। तभी यहाँ पर शुई की लीडर आकर उसे बचा लेती है और वो कहती है कि असानो, तुम कितने ज़्यादा लेजी हो, तुम्हें हमेशा फुर्ती में रहना चाहिए और मैं तुम्हें बार बार नहीं बचाने आऊंगी। तब असानो कहता है कि अरे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अब आगे हमें इनका डिनर दिखाया जाता है, केक वगैरह जो कि ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं बैठकर। लेकिन असानो ये चीज सोचकर हैरान रहता है और कहता है कि मैं इतना भारी बैग लेकर आया, बट मुझे यहाँ पर ये चीज नहीं पता था कि इस इतने भारी बैग में फल फ्रूट रखे होंगे। और तब शुई की लीडर कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे फल फ्रूट और केक कितना ज्यादा पसंद है। तब यहाँ पर असानो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इचिरो और जो शुई का लीडर है वो एक साथ ग्रेजुएशन कर रखे हैं, बट यहाँ पर इनकी बनती नहीं है उतनी। ये सभी चीज मित्सुमी बता रही होती है। लेकिन तभी शुई की लीडर कहती है कि देखो, तुम्हें मित्सुमी को प्रोटेक्ट करना होगा उस क्योइचिरो से। वो क्योइचिरो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब यहाँ पर असानो कुछ ऐसा फेस बनाने लगता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें निकम्मा लगता हूँ। तब यहाँ पर शुई कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे बचाओगे मित्सुमी को, तुम्हें बस बचाना होगा। और तब यहाँ पर शुई कहता है कि ये एक नंबर का कामचोर है, ये क्या बचाएगा हमारी मित्सुमी को। लेकिन ये जो हमारी शुई की लीडर है ये डांटते हुए कहती है कि असानो, तुम्हें बचाना ही होगा बस। लेकिन तभी यहाँ पर क्योइचिरो की एंट्री हो जाती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहीं पर छुपे हुए हो। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग यहीं पर छुपे होगे। और जिसके बाद मित्सुमी अपना यहाँ पर मुंह छुपाने लगती है। अब यहाँ पर दो दोस्त आमने सामने हो गए हैं, तो गाइस यहाँ पर बहुत तगड़े वाली लड़ाई होने वाली है। और फिर हमें क्योइचिरो का स्पाइडर ब्लेड दिखाया जाता है जो कि पूरी अच्छी तरीके से रेडी कर रहा होता है। बट यहाँ पर शुई की लीडर भी पूरी तरीके से रेडी होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे कभी भी। लेकिन तभी यहाँ पर देखते ही देखते जो हमारी शुई की लीडर है वो उसके वार को डोज कर देती है और क्योइचिरो हैरान रह जाता है। और फिर देखते देखते इन लोगों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने लगती है। और तब शुई सोचता है कि मुझे इनके बीच में जाके इनकी फाइट को रुकवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीच में मित्सुमी आ जाती है भागकर और उन दोनों के बीच में हाथ लगाने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो असानो है वो बीच में आता है और भाई उसके चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है, दोनों तरफ से पंच पड़ता है जब। अब क्योइचिरो कहता है कि भाई यार, इसको बीच में आने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पर असानो जो है वो पूरी तरीके से बेहोश जाता है और लेटे रहता है। तब यहाँ पर मित्सुमी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने और ज्यादा लड़ाई करी तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली। और तब यहाँ पर शुई की लीडर कहते हैं कि जो हमारा असानो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने हमारे इतना भारी पंच को झेल लिया। शायद यही रीज़न हो
सकता है कि मित्सुमी ने इसे अपना मतलब जो है हस्बैंड चुना है, पति बनाया है। और फिर वो बताती है कि मित्सुमी तुम्हें इससे अच्छा बंदा मिशन योजाकुरा फैमिली के लिए नहीं मिल सकता। अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर हम एक बड़े से बंदे को देखते हैं जो कि बहुत अमीर रहता है और ये एक सीक्रेट किलर रहता है। बट यहाँ पर इसके जो 3 बंदे रहते हैं खास पीछे वाले, और ये एक खास तरह के स्पाई रहते हैं। और इन्हीं सबको सीधा करने के लिए आज हमारा असानो आया रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग किलर वाला काम भी दिखाते हैं अपना। मगर ये जो मोटा बंदा ये कहता है कि देखो मैं कितना ज्यादा दानवीर हूँ, मैं गरीबों को दान करता हूँ, बट अंदर से तो भाई कुछ और ही है। और फिर हमें पता चलता है ये जो बंदा रहता है ये एक मिनिस्टर रहता है, और अब ये प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहा होता है। धमकी नहीं मतलब गाइस, मारने का पूरा प्लान बना रखा रहता है इसने। और आगे हमें असानो को दिखाया जाता है जो कि इसी मिशन के लिए आने वाला रहता है। और यहाँ पर असानो का पलक झपकते ही वेश चेंज कर देता है सुई, और कहता है कि तुम्हें देखो एक नया मिशन मिलने वाला है, और जो ये बंदा है इसका असिस्टेंट बन के जाना होगा और सारी जानकारी कलेक्ट कर कर हमें देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हें बहुत मारने वाले हैं। और सुई की लीडर कहती है कि देखो तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तुम्हें बस लड़की बनाया गया, वो भी पूरी तरीके से नहीं। और तब असानो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस मिशन को आराम से कंप्लीट कर लूंगा। अब आगे यहाँ पर असानो का स्वागत कर रहे होते हैं क्योंकि ये नया असिस्टेंट रहता है। और तब ये मोटू आगे जाता है और कहता है कि देखो मिस तायो, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मुझे पता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करने वाली हो, तो पूरा विश्वास के साथ काम करना। बट यहाँ पर कुछ बंदे आकर इसका शो का और इस मोटू का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर जो डेक रखे होते हैं वो एक बंदे के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन हमारा जो मोटू है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहा होता है और उस बंदे को बचा भी लेता है। तब यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लगती है, जिसके बाद उसका भाई कुछ फेस ऐसा रहता है। और तब ये लोग बंदे कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई, अब से हम आप लोगों के साथ ही हैं। तब यहाँ पर ये लोग हीरो फैमिली बनाने की बात कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ये जो मोटू है इसे एम्बुलेंस में बैठा कर ले जाया जा रहा था। अब जिसके बाद ये जो मोटू बंदा है जैसे ही अपनी पट्टी को खोलता है एम्बुलेंस के अंदर बैठकर, वो कहता है कि अरे वाह तुम लोगों ने तो क्या ही एक्टिंग करी यार, मजा आ गया मुझे तो। और फिर मोटू कहता है कि देखो मेरे को तो चोट लगी ही नहीं थी, बट मैंने बस एक्टिंग करने की कोशिश करी, और देखो लोगों को पागल बनाना कितना आसान काम हो चुका है मेरे लिए। बट नीचे से हमें पता चलता है ये सभी चीजें असानो बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। बट यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसे बस कोई क्लू मिल जाए इसके खिलाफ। अब आगे यहाँ पर असानो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को खोज रहा होता है। तब इन लोगों को शक हो जाता है और कहता है कि असानो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ये लोग असानो कहता है कि अरे मैं तो यहाँ पर बस कुछ फाइल चेक कर रहा था, आगे का काम तो मुझे ही मैनेज करना है ना। तब ये बंदा हाँ कर देता है। अब आगे स्पीच देने लगता है मोटू, और ये खुद को दिखा रहा होता है कि कितना हम्बल है। और जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर मोटू ने आने से पहले ही बम सेट कर दिया रहता है। और फिर इनकी एक आदत रहती है, ये लोग जब नाचते हैं तो एक साथ पैर उठाते हैं, कोड वर्ड में बात करते हैं। तब हमारा जो असानो है वो यही चीज़ को समझने के लिए बार बार सोच रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये लोग पैर ऐसे कैसे उठाते हैं। और भाई यहाँ पर ये लोग गले मिलने लगते हैं दोनों आपस में। और ये जो मोटू है ये भी असानो को नचवाने लगता है बिल्कुल। और धीरे धीरे असानो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग एक साथ पैर उठा रहे हैं, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। और वो समझ भी जाता है कि इन लोगों ने मतलब बम कहाँ सेट कर रखा है, और ये भी अपनी प्लानिंग को धीरे धीरे सेट करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जो मोटू है ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आ भी जाता है और हाथ मिलाने लगता है, जिसके बाद ये अपनी दरिया दिली दिखाने लगता है। बट यहाँ पर असानो का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था और वो इन सभी के डांसिंग स्किल के बारे में जानना चाहता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर मोटू के हाथ में बम का बटन होता है, जिसको ये दबा देता है और यहाँ पर पानी के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सभी चीज़ देखकर हैरान रह जाते हैं। और तब यहाँ पर हमें पता चलता है ये बम असानो ने रखा होता है, और ये चीज़ हमारे मोटू को पता चल जाती है और वो उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि ये बम तो मैंने सेट करा ही नहीं। तो जिसके बाद भाई मतलब वो उसके मत्थे पर गोली भी मार देता है, और गोली लगते के साथ ही हमारा जो असानो है वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है यहाँ पर मोटू ने और भी ज्यादा ब्लास्ट कर दिए होते हैं और कहता है कि अब तो मेरे रास्ते में कोई नहीं है। और मोटू कहता है कि अब तक तो उम्मीद है कि सभी लोग मर चुके होंगे है ना। लेकिन तभी इनकी नजर जाती है और ये सभी लोग हैरान रहते हैं कि सभी लोग जिंदा रहते हैं। बट यहाँ पर असानो की बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग रहती है, जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर भी असानो उठकर खड़ा हो जाता है और इन तीनों बंदों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडीगार्ड रहते हैं ये भी असानो के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शुई आ जाता है और वो उन दोनों तीनों बॉडीगार्ड्स की गन काट देता है, जिसको देखकर हमारा जो असानो है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है और कहता है कि थैंक यू। और मोटू के जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो भी भाग जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स रहते हैं। बट हमारा जो मोटू है वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है। तब यहाँ पर शुई उसे अकेला देखकर बहुत तगड़ा वाला उसके भाई मतलब वहीं पर ड्रेस वगैरह फाड़ देता है। और सच में यार सुई की स्पोर्ट तो इतनी ज्यादा तेज चलती है कि पलक झपकते ही कपड़ा फाड़ देता है। और अब आगे इस मोटू को एक वैन में ले जाया गया रहता है और यहाँ पर देखभाल के लिए असानो को रखा गया रहता है ताकि ये कोई हरकत वगैरह ना करे।
तब यहाँ पर ये जो मोटू है कहता है कि असानो, मैं तुम्हारे बारे में सब चीज़ जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी और तुम्हारी माँ बहन सबका नाम बताने लगता है, मतलब उसकी। अब असानो ये चीज़ सोचकर हैरान रहता है कि यार इसे इतना सारा पता कैसा है मेरे फैमिली के बारे में। और असानो कहता है कि तुम जल्दी बताओ तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता है। जिसके बाद ये एपिसोड रहते हैं यहीं पे एंड गाइस। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जोर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।